प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन पेश करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करते हूँ। मुझसे ध्यान करने वाला हर एक भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। जीवित परमेश्वर का वचन एक और बार सुनने के लिए प्रभु ने देते हैं। ये सुंदर अवसर में प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। उसके आधारित यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 7वीं कलम पढ़ना चाहता हूँ। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, आसरा रखने वाला, आश्रय रखने वाला वो धन्य है करके बाबा दी यिर्मयाह नबी बता देता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना एक भक्त का जीवन में आशीष की बात है। यह हम बाबा दी बता देते हैं। धन्य होता है जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने वाला। परमेश्वर की वचन हम आरंभ से पढ़ेगा तो अनेक वचन को हम देख पाते हैं। प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने वाला सदा काल स्थायी रहता है, सिय्योन पहाड़ की समान है करके गीत शास्त्र 125 पहला कलम बताता है। और गीत शास्त्र 25 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम की शुरुआत के समय में साथ मिलकर पढ़ेगा तो वहां पर पता चल जाता है प्रभु यहोवा में आप पर भरोसा रखता हूं, मैं लज्जित नहीं होना है। राजा परमेश्वर का भक्त दाऊद बताया दिया हुआ शब्द है। और गीत शास्त्र 118 उसका 8वीं कलम में ये बता देते हैं, मनुष्य पर आश्रय रखने से प्रभु यहोवा पर आश्रय रखना अनुग्रह है। तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, विश्वास है करके बताने वाले व्यक्ति जरूर परमेश्वर आश्रय रखना जरूरी है। परमेश्वर पर आश्रय रखने वाले को उनका जीवन की यात्रा में परमेश्वर उनका साथ रहकर परमेश्वर का सानिध्य स्पष्ट करके देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखे जीवित रहना अनुग्रह है और आशीष की बात है। कई कई भक्तों को मैं आपका बात सामने रखकर मैं आज का चिंता रखना चाहते हूं। दाऊद भजन में करता है, कई लोग घोड़ा पर और कई लोग रथ पर भरोसा रखता है, मैं खुदावन परमेश्वर यहोवा पर आश्रय रखता हूं। एक भक्त का जीवन में इसी प्रकार का बहुमूल्य विश्वास जरूर होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। जितना ही सामने विरोधी हम आते हैं तो भी प्रभु उनका साथ रहकर परमेश्वर का सानिध्य देता है। इस्राएल के अंदर, यहूदिया देश के अंदर 13वीं राजा था हिजकिय्याह। ये राजा के सामने दुश्मन लोग, अशूर सैन्य लोग सामने आए हुए समय में प्रभु यहोवा पर आश्रय रखकर यहूदिया लोगों को प्रभु में मजबूत कर दिया हुआ एक राजा को परमेश्वर के वचन के अंदर देता है।
दूसरे इतिहास के अंदर वो कलम के बारे में बता देता है। 29 30 अध्याय के अंदर बात बताता है। वहां प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने के लिए तैयार हो गया और उनका साथ रहने वाले लोगों को भी तैयारी कर दिया। इसी परिस्थिति में रहते हुए समय में अश्शूर सैन्य नेता ने सामने आकर इसी प्रकार बताया, प्रभु यहोवा पर आश्रय रखने वाले को विजय है बताने वाला, उनके आवाज नहीं सुनना, हमारा हाथ से बचाने वाला कोई भी देव यानी देवता नहीं है। हम सामर्थ्यवान देश हुए करके अश्शूर सैन्य लोग इसके राजा के सामने सुना दिया। लेकिन पवित्र वचन हम पढ़ते हुए समय में प्रभु यहोवा पर भरोसा रखे जीवन रहता हुआ व्यक्ति वो यहोशूएल राजा के समय में प्रभु यहोवा परमेश्वर उनको दूतों को बेचकर लड़ाई करने के लिए शुरू कर दिया। अश्शूर तंबू के बीच में ये परमेश्वर का एक दूत आकर 1,85,000 सेनाओं को खत्म कर दिया। प्रभु यहोवा हिजकिय्याह और उनका सैन्य लोगों को बहुत आयत जीत दिया। प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने वाला विजय पाने वाला व्यक्ति है। हमारा क्रिस्तीय जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते हुए समय में यदि हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपका जीवन की यात्रा में आता रहता है, हर विरोधियों को जवाब देकर आपको आगे चलाने वाला है। यशायाह नबी उसका 25 अध्याय उसका 4वीं कलम में इसी प्रकार बता देता है, जो भयंकर लोगों का आवाज गर्जना और सिमर के समान आते हुए समय में प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति को एक छाया है और परमेश्वर उनका जीवन में आसरा देता है और प्रभु यहोवा उनको दुश्मन से विजय देकर आगे चलाने वाला है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने वाला आप लज्जित कभी नहीं होगा। जितना ही विरोधियां सामने आए हुए समय में भी प्रभु यहोवा पर भरोसा रख के जीने के लिए मैं और आप तैयार करना, क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा में हर एक परिस्थिति में खुदावंद परमेश्वर के सानिध्य हम अनुभव पाकर जाने के लिए परमेश्वर चाहता हूं। इसलिए जरूर प्रभु यहोवा पर भरोसा रखकर, उन पर विश्वास रखकर, उनका वचन के अनुसार आगे कदम रखने के लिए हमारा जीवन एक और बार समर्पण करना। आज तक ये खुदावंद परमेश्वर की सानिध्य और सामर्थ्य समझा ना हो तो ये सैन्य यहोवा की सामर्थ्य ना हो, समझ ना हो तो प्रभु परमेश्वर की हाथ में आज समर्पण करिए। ये सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर है, सर्व सैन्याधिपति परमेश्वर यहोवा है। यहोवा पर भरोसा रखने वाला, एक हरे सदाकाल स्थिर रहने वाला, ये सिय्योन पहाड़ की समान उन पर भरोसा रखने वाले को परमेश्वर खड़ा करने वाला है। इसलिए आज मैं बताना चाहते हूं, प्रभु यहोवा पर भरोसा रखकर जीने के लिए तैयार करना। दूसरे गो राजा को प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं, उनका नाम है आसा। यहूदिया देश में तीसरा राजा बनकर सलोमोन की राज्यभार के बाद तीसरा आया हुआ एक व्यक्ति है आसा। उन्होंने खुदावंद परमेश्वर की वचन के अनुसार आराधना क्रिया मंदिर में लाया। हर एक पूजा पाठ व्यवस्थाओं को पूरी प्रकार से देश में से हटा दिया। प्रभु परमेश्वर के वचन में भरोसा रख जीने के लिए आसा तैयार हो गया। उनका सैन्य के सामर्थ्य खड़ा कर दिया। 3 लाख हथियार इस्तेमाल करने वाला सायुध लोग तैयारी होते थे। 2,80,000 लोग छोटी सी सेवा करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ते थे। और बताएगा तो 5,80,000 सैनिक को तैयार करते हुए समय में खूस देश के से वहां का राजा 10 लाख सैनिक के साथ
आसा राजा के सामने लड़ाई के लिए तैयार कर दिए। वहां मारे से करके जगह पर आकर वो लोग सैन्य खड़ा हो गया, यहूदिया लोगों को सत्यानाश करने के लिए, आसा राजा को खत्म करने के लिए और पूरा सैन्य लोगों को निष्कासन करने के निकालने के लिए तैयार होकर आए गए थे। लेकिन आसा ने परमेश्वर के चरणों में घुटने देकर प्रार्थना करने लगे। दूसरा काल वृतांत उसका 14वें अध्याय 11वीं कलम में ये प्रार्थना करते हैं, ओ बलवान मजबूत वाला और मजबूत नहीं है, ऐसा दोनों मिलकर अगर लड़ाई करते हैं तो जिन लोगों को मजबूत नहीं है उनको मजबूत देने वाला परमेश्वर आप है। अर्थात प्रभु यहोवा पर पूर्ण प्रकार से प्रभु यहोवा पर भरोसा रखकर प्रभु यहोवा के लिए और देखकर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर पर आश्रय रखने लगे। मेरा प्रिय मित्रों, जितना ही विरोधी हो आपका सामने आते हुए समय में खुदावंद परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके प्रमाण के अनुसार आपका जीवन सही सलामत करते हुए प्रभु चरणों में गिर पड़ कर अपने अनेक अपराधों को कबूल कर परमेश्वर की आपकी हाथ में आपका जीवन के सामने आते हुए अनेक विषयों को यदि आप समर्पण करेगा तो प्रभु यहोवा आपके लिए आपके लिए आपके लिए विजय देने वाला परमेश्वर है। आशा रोके प्रार्थना करने लगे, आशा परमेश्वर करने चरण में गिरने पड़े, परमेश्वर का ताकत के बारे में बताने लगे, प्रभु हाथ में समर्पण करने लगे। इस्राएल लोग यहूदिया लोगों को पूरी प्रकार से प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने के लिए तैयार भी कर दिए थे। रिजल्ट क्या हुआ मालूम है? 14 अध्याय 13-14 कलम पड़ेगा तो वहां वचन बता देते हैं, प्रभु यहोवा और उनका सैन्यों के सामने कूश देश का सैन्य लोग पूरा सत्यानाश हो गया। उसकी मतलब आसा राजा के लिए, यहूदिया लोगों के लिए प्रभु यहोवा पर भरोसा रखकर जीवन बिताने वाले के लिए तैयार हो गए। इस यहूदिया लोगों के लिए प्रभु यहोवा डायरेक्ट उनके लिए लड़ाई करने के लिए आ गया। पूरी प्रकार से सैन्य यहोवा आसा राजा को विजय देने लगे, दुश्मन खत्म होने लगे। वहां बाइबल लिखा गया है, आसा राजा के बाबा का चरित्र हम पढ़ते हैं, वहां बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा का एक भय एक भीति उन लोगों को सैन्य की ओर गिर पड़ने लगे। इसकी वजह से ये लोग घबरा गए, सत्यानाश हो गए। परमेश्वर पूरी प्रकार से जो दुश्मन लोगों को सत्यानाश कर दिए। मेरे प्रिय मित्रों, जितना ही विरोधियों आपके सामने आते हुए समय में भी प्रभु यहोवा पर भरोसा छोड़ना मत, प्रभु यहोवा पर विश्वास छोड़ना मत, प्रभु यहोवा पर निराश मत रखिए, प्रभु यहोवा पर भरोसा रखे, प्रभु वचन के अनुसार जीने के लिए हमारा जीवन समर्पण करे। क्रिस्त यीशु मसीह इसलिए आपके जीवन के लिए आ गया, खुदावंद परमेश्वर की ओर जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए द्वार बनाया। यीशु मसीह ने बताया, मैं मार्ग सत्य जीवन है, मेरे सिवा कोई भी पिता पास पहुंच नहीं सकते। खुदावंद परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर, सैन्य का यहोवा, आपको जानने वाला परमेश्वर आपके लिए दिया हुआ रास्ता के लिए मैं और आप तैयार है तो खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह की ओर परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सहाय देगा। आपके लिए जीवन के यात्रा में आपका जीवन में आते हुए हरेक विरोधियों को हारा देकर विजय देने वाले जो परमेश्वर आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास रखिए, यीशु मसीह आपके लिए विजय देने के लिए तैयार है। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 15वीं अध्याय उसका 57 कलम ये बता देता है, हालेलुया हालेलुया, हमारा खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह की द्वारा विजय देने वाला खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद है। कितना संतुष्ट वचन बता दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, आपका विश्वास नष्ट नहीं होने वाला। आपका जीवन की यात्रा प्रभु भरोसा रख के जीवन बिताने वाला यात्रा आपका जीवन में पराजय नहीं होगा। आपका जीवन में बलहीन होना नहीं देगा। आपका जीवन
दुख की या पर्यवसान करने के लिए अनुवाद कभी नहीं रोका, क्योंकि परमेश्वर विजयी देने वाला। आपका हाथ जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए। आप परमेश्वर की ओर देख के जीवन बिताने के लिए तैयार करें। यीशु आपके लिए भी जीवित है। प्रभु यहोवा परमेश्वर एक ही है। वो परमेश्वर पर पसंदने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा द्वार बनाकर रखा दिया है। अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए जीवित परमेश्वर साथ रहकर विजयी देने वाला यीशु मसीह जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज और कल युगानुयुग जीवित रहने वाला। इब्रियों की किताब 13 अध्याय उसका 8वीं कलम में ये स्पष्ट कहता है, वो परमेश्वर आपके लिए आपका साथ रहने वाला है। आप तैयार करिए उन पर संपूर्ण भरोसा रखे जीने के लिए। अगर आप भरोसा रख के जीवन बिताइएगा, खुदावंद यीशु मसीह का अद्भुत सामर्थ्य आपका जीवन में दे दिखा पाएगा और दुश्मन के सामने जवाब आपको दिखा पाएगा। हालेलुया! जो कोई परमेश्वर के भरोसा पर रख के जीवन बिताया है, उनका जीवन संपूर्ण विजय पाकर आगे बढ़ गया है। तैयार है? यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन बिताने के लिए तैयार है? परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा। हालेलुया! तैयार करिए, ये कितना महान परमेश्वर है। ये जीवित परमेश्वर आपके लिए आपका साथ रहने वाला है। समर्पण करिए, प्रभु जी मैं आप पर भरोसा रख के जीऊँगा। जैसे दाऊद प्रभु यहोवा पर भरोसा रख के जीवित रहा, जैसे मोसेस प्रभु यहोवा पर भरोसा रख के जीवित रहा, जैसे यहोशू प्रभु यहोवा पर भरोसा रख के जीवित रहा, वो परमेश्वर आपके लिए भी चमत्कार करने वाला जीवित है। हालेलुया! हालेलुया! ये यीशु मसीह पर विश्वास करके खुदावंद परमेश्वर की ओर चलने के लिए तैयार करिए। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे। थैंक यू।